आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब अल कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। एक जानिब जहां ईरान इसका इंतकाम लेने के दर पे है, तो वहीं अमरीका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसी हिमाकत की तो उसके मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। दोनों ममालिक की धमकी आमेज बयानात के बाद मशरिक़ वुस्ता में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। नाज़रीन, इसी पर हम आपके लिए खुसूसी पेशकश कशीदगी उरूज पर लेकर हाजिर हुए हैं। ईरान के मकबूल आम जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से पूरा ईरान सोगवार है। मंगल को उनके आबाई शहर किरमान में नमाज जनाजा के जुलूस में इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए कि भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी बताए जाते हैं। कासिम सुलेमानी के जनाजे में लाखों अफराद शरीक थे। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़, किरमान में मची भगदड़, मुतअद्दिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के आबाई शहर किरमान में उनके विदाई सफर में सोगवारों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने कौमी हीरो को अलविदा कहने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले कि किरमान की सड़कें अपनी तंग दामनी का शिकवा करने लगीं और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। और देखते ही देखते वही हुआ जिसका डर अक्सर इस तरह की भारी भीड़ में हुआ करता है, यानी भगदड़ मच गई। अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद कुचले जाने की वजह से मौत की नींद सो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बात करते हुए ईरान की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के सरबराह पीर हुसैन ने कहा कि बदकिस्मती से भगदड़ के नतीजे में हमारे मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद कासिम सुलेमानी की तदफीन के अमल को मनसूख कर दिया गया है। इससे कबल पीर को तेहरान में भी कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की थी और तेहरान की सड़कों पर सिरों का समंदर नजर आ रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने तेहरान में पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा पढ़ाई। जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे की नमाज में सरों का इज़्दिहाम नजर आया। पीर को तेहरान में कासिम सुलेमानी के जनाजे के मौके पर भी शहर की शाहराहें और गलियां सियाहपोश लोगों से भरी हुई थी, जिन्होंने ईरानी परचम उठा रखे थे और अमरीका मुखालिफ नारे लगा रहे थे। जनाजे के जुलूस में शरीक अफराद ने कासिम सुलेमानी की तस्वीर उठा रखी थी और वो अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। नमाज जनाजा में ईरान के सदर हसन रूहानी, चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी, कुद्स फोर्स के नए कमांडर इस्माइल कानी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। मकतूल जनरल के ताबूत की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए ईरान के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनई आपदीदा हो गए। कासिम सुलेमान की नमाज जनाजा के मौके पर आयतुल्लाह अली खामनई के अलावा मुक्तदियों की बड़ी तादाद भी आपदीदा नजर आई। कासिम सुलेमानी को ईरान में एक कौमी हीरो का दर्जा हासिल था और उन्हें मुल्क में आयतुल्लाह खामनई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता था। जनाजे के मौके पर कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीका को खबरदार किया कि उसे इस इक़दाम पर स्याह दिन का सामना करना पड़ेगा। ज़ैनब सुलेमानी ने कहा कि खबती ट्रंप ये न समझना कि मेरे वालिद की शहादत के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। कासिम सुलेमानी के साहबजादे ने इसराइल को भी धमकी दी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कासिम सुलेमानी के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा है कि अमरीकियों को इस बात का इदराक नहीं है कि उन्होंने क्या संगीन गलती कर दी है। हसन रूहानी ने कहा कि उनके खून का बदला उस दिन मुकम्मल होगा जब खित्ते से अमरीका के गंदे हाथ हमेशा के लिए दूर कर दिए जाएंगे।
ایران نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ سے انتقام لینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے باہر 3 جنوری کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ امریکی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ موجود ایران نواز عراقی ملیشیا کتائب حزب اللہ کے کمانڈر ابو مہدی مہندس سمیت 5 افراد مارے گئے تھے۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ ناظرین، بغداد میں امریکی حملے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کرشماتی تھی۔ آئیے ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں عام آدمی سے ایرانی جنرل کے مقام تک پہنچنے والے قاسم سلیمانی کی حیات و خدمات پر۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی حملے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو عموماً شہرت کی چکا چوند سے دور رہنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا، تاہم حالیہ برسوں میں وہ کھل کر سامنے آئے جب انہیں ایران میں داعش کے خلاف اپنی کارروائیوں کی بدولت شہرت اور عوامی مقبولیت ملی۔ وہ شخص جنہیں چند سال پہلے تک زیادہ تر ایرانی شہری راہ چلتے پہچان بھی نہیں سکتے تھے، دستاویزی فلموں، ویڈیو گیمز، خبروں اور نغموں کا موضوع بن گئے۔ 62 سالہ قاسم سلیمانی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے واجبی سی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے۔ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ میں قاسم سلیمانی نے اپنی خاص پہچان بنائی اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ 1998 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلیمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق وسطی میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کر لیا۔ قاسم سلیمانی کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف 2011 میں شروع ہونے والی مسلح مزاحمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی۔ ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پاسا پلٹنے میں مدد دی۔ جنرل قاسم ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں چپتے رہے۔ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ جنرل سلیمانی ہی وہ مضبوط شخصیت تھی جس نے شام اور عراق میں امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کو خاک میں ملایا تھا۔ عراق اور شام میں داعش، النصرہ فرنٹ اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو ٹھکانے لگانے کی مہم میں جنرل قاسم کا ہی دماغ اصل محرک تھا۔ عراق میں داعش کو ٹھکانے لگانے والی احشد الشعبی کو القدس فورس کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے۔ 2013 میں CIA کے ذریعے بھی جنرل قاسم سلیمانی کو مشرق وسطی میں سب سے طاقتور شخص ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر جنرل سلیمانی مشرق وسطی میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز تھے، اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو ایران کے اصل وزیر خارجہ بھی تھے۔ انہیں شام کے صدر بشار الاسد کے ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ، عراق میں ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے عروج، شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف جنگ کے علاوہ اور کئی کارروائیوں کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا تھا۔ کرشماتی شخصیت کے مالک سمجھے جانے والے جنرل سلیمانی کو جہاں پسند کرنے والے بہت زیادہ تھے، وہیں ناپسند کرنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی، اور ان کی شخصیت کے بارے میں کئی کہانیاں گردش کرتی تھیں۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ جمعے کو عراق میں امریکہ نے فضائی حملہ کر کے ایران کے سرکردہ عسکری کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر ایران بھر میں غم و غصے کی لہر ہے۔
ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई समेत अल-कुद्स फोर्स के नए कमांडर इस्माइल कानी ने भी अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया है। कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेगा ईरान। ईरानी हुक्मरानों ने किया अहद। कासिम सुलेमानी की हलाकत पर ईरान में गम और गुस्सा। ईरान के सरकर्दा अस्करी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत पर पूरा ईरान बरहम है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने अमरीकी हमले को वहशियाना जुर्म करार देते हुए जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल गुलाम अली अबू हमजा ने कहा है कि जनरल सुलेमानी की मौत पर ईरान अमरीका से बदला लेने का हक महफूज रखता है। अमरीकी जहां भी ईरान की पहुंच में होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट में भी अरकान ने अमरीका मुखालिफ नारे लगाए, जबकि स्पीकर अली लारिजानी ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को दहशतगर्दी करार दिया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीका को इस बात का एहसास नहीं है कि उसने क्या गलती की है। रूहानी ने कहा कि अमरीका को इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने खित्ते में अपनी मौजूदगी के खात्मे का आगाज कर दिया है। जनरल सुलेमानी की जगह कुद्स फोर्स के नए सरबराह बने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने भी अमरीका से बदला लेने का अहद किया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सुलेमानी के खून का बदला खित्ते से अमरीकी फौज के मुकम्मल सफाये से होगा। इंतकाम शहीद सुलेमानी با 4 تا شلیک موشک زدن یک پایگاه حتی با کشتن ترامپ هم یعنی اونها ارزش خون این شهید رو ندارن و تنها چیزی که میتونه خونبهای این شهید باشه ازاله کامل امریکا از منطقه است و اخراج اونها و شر اونها باید از سر ملت مظلوم منطقه کم بشه انشالله. इसराइल को खदशा है कि हिजबुल्लाह कासिम सुलेमानी के कत्ल के रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई भी इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। पासदारान इनकलाब के साबिक रहनुमा और ईरान एक्सपीरियंसी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा है कि अमरीकी हमले के जवाब में इसराइल को निशाना बनाया जा सकता है। شما گفتید که اگر ما انتقام بکشیم شما حمله میکنید. مطمئن باشید ما حیفا را و مراکز اسرائیل را با خاک یکسان میکنیم که اسرائیل محو بشه. तजिया निगारों के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए ईरान के पास फौरी कार्रवाई के लिए मैदान इराक होगा, जहां उसकी हामी मिलिशिया मौजूद है। ईरान के हामी इराकी मिलिशिया के ताकतवर रहनुमा कैस अल खजाली ने अपना बयान दिया था कि कासिम सुलेमानी पर हमले की कीमत इराक में अमरीकी फौज के मुकम्मल खात्मे की सूरत में होगा। यही नहीं, ईरान के पास शाम, लिबनान और यमन में भी अहदाफ मौजूद हैं। तजियाकार कहते हैं कि यमन में ईरानी नवाज हौसी बागी सऊदी अरब और अमारात की फोर्सेस को भी निशाना बना सकते हैं, जहां ईरान और सऊदी अरब एक तवील अरसे से प्रॉक्सी जंग में मसरूफ हैं। यूरोपीय इंटेलिजेंस हुकाम भी ईरानी साइबर हमलों से खौफजदा हैं, क्योंकि 2017 में ईरान पर बरतानवी पार्लियामेंट के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमले के पीछे भी ईरान के मुलविस होने का शुबहा जाहिर किया गया था। इराक में अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज मशहद में अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के मुंतजिम की जानिब से तमाम ईरानी बाशिंदों से अपील की गई कि वो कम अज कम $1 अतिया दें। जनाजे के मुंतजिमीन की जानिब से मजीद कहा गया कि इस वक्त ईरान की आबादी 8 करोड़ है और इस हिसाब से ट्रंप का कत्ल करने वाले को $80 मिलियन की रकम बतौर इनाम दी जाएगी। कुछ तजियाकार तो ईरान अमरीका जंग की सूरत में तीसरी आलमी जंग तक की बात करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी अफवाज के ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज को छू रही है। ईरान ने 2015 के एटमी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। ईरान का बड़ा कदम, तेहरान नहीं करेगा जौहरी मुआहदे की पासदारी,
ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रखेगा जारी। अमेरिकी हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे की पासदारी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया कि वो 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत आयद करदा पाबंदियों की मजीद पासदारी नहीं करेगा। ईरान की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मिक़दार, अफजूदगी की गई यूरेनियम के ज़ख़ीरे, तहकीक और पैदावार पर आयद हुदूद की मजीद पासदारी नहीं की जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि उनका मुल्क यूरेनियम अफजूदगी के लिए हुदूद और ज़ख़ीरे की मिक़दार की पासदारी नहीं करेगा। तेहरान में हुई काबीना की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। हुकूमती बयान में कहा गया कि ईरान बगैर किसी हद के और अपनी तकनीकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। हालांकि ईरान की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में ये नहीं कहा गया कि वो सन 2015 के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार हो रहा है। अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरां एजेंसी IAEA के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि ईरान एक बार मुआहदे के समराज से फायदा हासिल करने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार होगा। सन 2015 में हुए जौहरी मुआहदे के तहत ईरान अपनी हसास जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने पर रजामंद हो गया था। शदीद तरीन माशी पाबंदियों के खात्मे के बदले ईरान ने बैनुल अक़वामी इंस्पेक्टर्स को जौहरी प्रोग्राम तक रिसाई देने पर भी इत्तेफाक किया था। ताहम सन 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को बुरी डील कहते हुए इससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा था कि वो ईरान के साथ एक नए जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर लामहदूद पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी सदर की इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सन 2015 के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इस मुआहदे के दीगर तमाम फरीकीन बशमूल बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का मानना है कि सन 2015 के मुआहदे का जवाब अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से किसी कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में ईरान के 52 मकामात पर हमलों की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की गलती की तो अमेरिका ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाएगा। एक खास रिपोर्ट देखिए। ईरान को ट्रंप की धमकी। ईरान के 52 मकामात अमेरिका के निशाने पर। जवाबी कार्रवाई की सूरत में ट्रंप का सख्त इंतबाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अब किसी अमेरिकी शहरी या तंसीबात को निशाना बनाया तो अमेरिका ईरान में 52 मकामात को इंतहाई तेजी और सख्ती के साथ निशाना बनाएगा। ट्रंप की जानिब से ये बयान 3 जनवरी को बगदाद के हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी हमले में ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया के कमांडर अबू मेहदी मुहंदिस समेत कम से कम 5 अफराद की हलाकत के बाद सामने आया है। ईरान की जानिब से अमेरिका से इन हलाकतों का बदला लेने का ऐलान किया गया है और शनिचर को बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के जुलूस के चंद घंटे बाद इराक में अमेरिकी सिफारत खाने और एयरबेस के करीब रॉकेट हमले भी हुए, ताहम इनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शनिचर को रॉकेट हमलों के कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की नई धमकी दी। ट्विटर पर अपने पैगामात में उन्होंने कहा, उन्होंने हम पर हमला किया और हमने उन पर जवाबी हमला किया। अगर उन्होंने हम पर दोबारा हमला किया जिससे गुरेज करने का मैं उन्हें मशवरा देता हूँ, हम उन पर इतना सख्त हमला करेंगे जो उन पर पहले न हुआ होगा। अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकी शहरी या तंसीब को निशाना बनाया तो अमेरिका बहुत तेजी और शिद्दत से ऐसी 52 अहम तंसीबात और मकामात पर हमला करेगा जो ईरान और इसकी सकाफत के लिए निहायत अहम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक ये 52 अहदाफ पहले ही निशाने पर लिए जा चुके हैं और ये हिंदसा 52 मकामात उन 52 अमेरिकी शहरियों की मुनासबत से चुना गया है जिन्हें कई बरस कबल ईरान ने यरगमाल बनाया था। याद रहे कि सन 1979 के अवाखिर में तेहरान में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने में 52 अमेरिकी शहरियों को यरगमाल बनाया गया था।
یہ یرغمالی 1 سال سے زائد عرصے تک یرغمال بنا کر رکھے گئے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ایران ایک مسئلے کے سوا کچھ بھی نہیں، امریکہ مزید دھمکیاں سننا نہیں چاہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے حال ہی میں فوجی ساز و سامان پر $2 کھرب خرچ کیے ہیں اور وہ اس نئے سامان میں سے کچھ ایران بھیجنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کے ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانے کے دھمکی آمیز ٹویٹس کے خلاف امریکی سیاستدانوں سمیت مختلف افراد کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ پارٹی کے ممکنہ امیدواروں میں سے ایک جو بائیڈن نے اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ غیر معقول تر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر کہا ہے کہ ایرانی قوم کو کبھی دھمکیاں نہ دی جائیں، جو 52 اہداف کا حوالہ دے رہے ہیں وہ 290 بھی یاد رکھیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل غلام علی ابو حمزہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی جہاز اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت 35 تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ وہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عراق نے امریکی افواج کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تو اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ کا بیان عراق کے ارکان پارلیمان کی جانب سے بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد تمام غیر ملکی افواج کے ملک سے انخلا کے بارے میں ایک قرارداد منظور کیے جانے کے بعد سامنے آیا۔ على الحكومة العراقية امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کو نکالا تو اسے سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر ایسی پابندیاں عائد کی جائیں گی جن کا عراقی حکومت نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر عراق نے غیر دوستانہ طریقے سے امریکی افواج کو چلے جانے کو کہا تو ہم ان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر کوئی جارحانہ اقدام ہوا اور انہوں نے ایسا کچھ کیا جو ہمارے خیال میں نامناسب ہے تو ہم عراق پر بڑی پابندیاں لگائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں بھی ان پابندیوں کے سامنے کچھ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق میں ہمارا بہت مہنگا فضائی اڈا ہے جس کی تعمیر پر اربوں ڈالر لگے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر دیتے۔ اس وقت عراق میں 5000 سے زائد امریکی فوجی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف بنائے گئے عالمی اتحاد کی چھتری تلے موجود ہیں۔ عراق میں 17 برس قبل کی فوج کشی کے بعد بظاہر ہزاروں فوجیوں کا انخلا مکمل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی 5000 سے زائد امریکی فوجی اب بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بیان عراقی پارلیمنٹ میں منظور ہوئی اس قرارداد کے بعد سامنے آیا ہے جس میں تمام غیر ملکی بشمول امریکی فوجیوں کو ملک سے نکل جانے کو کہا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد میں عراقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی افواج کو عراقی سرزمین، فضا اور سمندری حدود کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اس درخواست کو واپس لے لے جس میں عراق نے بین الاقوامی اتحادی افواج سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مدد مانگی تھی، کیونکہ اب دولت اسلامیہ کو شکست ہو چکی ہے۔ قرارداد میں عراق حکومت پر مزید زور دیا گیا کہ وہ ملک میں بیرونی افواج کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے اور غیر ملکی فوجیوں کو عراقی سرزمین، فضا اور سمندر کو کسی بھی صورت میں استعمال کرنے سے باز رکھے۔ اس کے علاوہ عراقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عراق کی خود مختاری اور سیکیورٹی کو پامال کرنے پر اقوام متحدہ میں باقاعدہ شکایت کی جائے۔ حالانکہ اس قرارداد پر حکومت کو عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ عراق کے نگراں وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ یہ اقدام عراق کے بہترین مفاد میں ہوگا، باوجود اس کے کہ اس کی وجہ سے ملک کو اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد پورے مشرق وسطی میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ معاملہ امریکہ اور مشرق وسطی کے رشتوں کے لیے کافی اہم ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے درمیان یورپی رہنماؤں نے بھی ایران اور امریکہ سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی،
पूरे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की लहर। यूरोपीय ममालिक ने फरीक़ैन से तहम्मुल बरतने की अपील की। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का असर पूरे मशरिक़ वस्ता में दिखाई दे रहा है। जनरल सुलेमानी की हलाकत के बाद मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक तरफ जहां इसराइल को हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली तंसीबात पर हमले का खौफ सता रहा है, वहीं यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात और लेबनान में भी तशवीश की लहर है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद बताते हुए कहा है कि जनरल सुलेमानी ने हमेशा फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत की। सुलेमानी الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने अमेरिका और ईरान पर जोर दिया है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। आला ईरानी जनरल की हलाकत के बाद मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली ताज़ा कशीदगी में इन रहनुमाओं ने पहला बयान जारी किया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें इन रहनुमाओं ने जोर दिया कि कशीदगी में कमी की हंगामी ज़रूरत है और इराक में तशद्दुद का मौजूदा सिलसिला लाजमी तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए। इन तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने दोहराया कि वो इराक की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के हक़ में हैं और एक नया बहरान इराक में क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे ने इंदिया दिया है कि वो अपने उस मंसूबे पर अमल करेंगे जिसमें मशरिक़ वस्ता में मुल्की फ़ौज की तैनाती शामिल है। आबे के मुताबिक ये फ़ौज जापान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी गुज़रगाह में से गुजरते माल बरदार बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनात की जाएगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। शिंज़ो आबे ने खलीज फ़ारस में बढ़ी हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीक़ों से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। 中東地域が緊迫の度を高めており、現状を深く憂慮しています。事態のさらなるエスカレーションは避けるべきであり、すべての関係者に緊張緩和のための外交努力を尽くすことを求めます。आलमी उमूर के माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मरतबा मामला कुछ ज्यादा ही संगीन नजर आ रहा है और अगर मामला जंग तक गया तो मशरिक़ वस्ता की तारीख में इनकलाब बर्पा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।